नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि वो कौन सा समय ऐसा है जो शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी काम करेंगे तो उसके सिद्ध होने की बहुत बड़ी संभावना रहेगी, और कौन सा ऐसा समय आज आ रहा है जिसको अशुभ कालखंड समझ के पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 17 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि सप्तमी है, और आज का वार है शनिवार। आज श्राद्ध नहीं निकलेगा क्योंकि आज श्राद्ध की तिथि नहीं है। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 12:21 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्धि है, ये पूरा दिन रहने वाला है। हर प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए, हर प्रकार की मंत्र सिद्धि के लिए, यानी पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा योग है। आज कोई अच्छे बिजनेस डील भी आप कर सकते हैं। करण भव है जो दोपहर 2:16 तक है, उसके बाद में बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:06 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:24 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। इसको अच्छे से समझ के पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं होता है। लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अच्छा रहता है या तो भगवती का स्मरण करो या अपनी दैनिकचर्या करते रहें। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 सुबह से 12:40 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये सुबह सुबह आ जाएंगे। ये हैं सुबह 6:06 पे, फिर 6:55, 6:58 और 7:45। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दीजिए, यथासंभव कल पे डालें। नहीं कर सकते हैं ऐसा, जाना बहुत ज़रूरी है तो परिहार करें, और इसका परिहार बहुत ही सरल है। थोड़ा सा अदरक खा लें या फिर उड़द के 1-2 दाने खा लें और इस दिशा में मुख करके और 5 कदम पीछे चलें। और जब पीछे चलें तो अपने अपने इष्ट का स्मरण करें, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करें, उनको कहें कि इस दिशा शूल की तरफ मुझे जाना है, इस तरफ यात्रा करनी है, यात्रा सुरक्षित हो, कार्य सिद्ध हो और मंगल में पूरी यात्रा रहे, ऐसा प्रबंध करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 7:38 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 1:47 से 4:52 तक, फिर शाम को 6:24 से 7:52 तक। ये वो समय काल है जिसमें आज के इस दिन कुछ भी हम एफर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट हमको मनोनुकूल अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाए। दर्शकों, ये था आज का पंचांग। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और उसके बाद बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं हमारे। ऐसी ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और गुणवर्धक बात है, एक सूक्ति के रूप में। इसको समझिएगा। यह है कि को लाभो गुणी संगम है, किम सुखम प्राज्ञे तरे संगति, का हानि समच्युति निपुणता, का धर्म तत्वे रति, कै शूरो विचितेन्द्रिय, प्रियतमा कानुव्रता किम धनम, विद्या किम सुखम प्रवास आगमनम, राज्यम किमाज्ञा फलम। इसका अर्थ ये है कि ये प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं। इसमें प्रश्न ये है कि इस जगत में लाभ क्या है, यानी लाभ किसको माने इस जगत में। तो कहते हैं कि गुणवान जनों के साथ समागम यानी सत्संगति को ही आप लाभ समझें, क्योंकि जब भी आप गुणी लोगों के साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लेके उठेंगे। फिर दुख क्या है, तो दुख है मूर्ख लोगों की संगत। आप मूर्ख लोगों की संगत में सबसे मूल्यवान चीज़ खो देते हैं, वो है आपका समय। फिर कहते हैं कि हानि क्या है, तो हानि है समय का दुरुपयोग यानी टाइम वेस्ट करना। ये समय सबसे बड़ा धन है, इससे आदमी बड़ा बनता है। ये सबसे बड़ी हानि है समय का दुरुपयोग। फिर पूछते हैं कि निपुणता क्या है, तो निपुणता है धर्म के तत्व ज्ञान में आपको प्रेम होना, यानी जो धर्म का तत्व ज्ञान है। जो आज हमारे धर्म की जो तत्व ज्ञान की बात करें वो है वेदांत। तो वेदांत यानी उपनिषदों के प्रति आपका प्रेम हो, तो वो सबसे बड़ी निपुणता है। फिर कहते हैं शूरवीर कौन है, तो शूरवीर दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा शूरवीर वो होता है जिसने खुद के इंद्रियों को जीत लिया है। यानी जो इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रजीत वही होता है। और फिर कहते हैं कि प्रिय स्त्री किसको कहते हैं, यानी वो स्त्री कौन है जो प्रिय कहलाती है। तो उसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि जो अपने पति के अनुसार यानी पति के कुल धर्म के अनुसार चलती है वो स्त्री अच्छी है। फिर प्रश्न है कि धन क्या है,
तो धन है विद्या। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। आप बिल्कुल आपके जेब खाली हो जाए या बिल्कुल कंगाल हो जाए, लेकिन आपके पास स्किल्स है, हुनर है, विद्या है, तो आप धनवान हैं, क्योंकि आप वापस पैसा बना लेंगे। फिर कहते हैं सुख क्या है, तो शास्त्रों में सुख कहा जाता है कि परदेश नहीं जाना, यानी अपने परिवार के साथ रहना। आप पूरे दिन काम करके शाम को घर पहुँचे, आपका परिवार सामने हो, ये सबसे बड़ा सुख। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पर बुरी नज़र लग जाती है या किसी प्रकार के टोने टोटके या विचार का असर होने लगता है। ऐसा वास्तव में होता है, या फिर किसी की ईर्ष्या के चलते हम पर नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसी स्थिति में आज आप एक छोटा सा उपाय कर लें तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि रात को 9:20 के बाद एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। इसके लिए आम की या पीपल की लकड़ी का ही प्रयोग करें, इसका ध्यान रखें। फिर उस जलती हुई अग्नि में 7 नमक के कंकर बाजार में आराम से मिलते हैं, वो 7 नमक के कंकर डालें। आपका मुख दक्षिण दिशा में रहेगा इस पूजा के दौरान, और इस दौरान आपका मंत्र ये रहेगा जिसको आपको 21 बार पढ़ना है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमे शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को फिर से ध्यान से समझिए, बहुत ही विशेष गोपनीय मंत्र है। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमः शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। इस उपाय को आप 7 दिन लगातार करें, यानी 7 दिन तक आप ये 7 नमक के कंकर डाल के मंत्र का जाप करें। और 8वें दिन आप भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को, माता पार्वती और माता कामाख्या के निमित्त, यानी इनके नाम से शिव मंदिर में सफ़ेद मिठाई का प्रसाद और लाल पुष्पों की मालाएं अर्पित करके आएँ, तो बहुत बड़ा आपको परिणाम प्राप्त होगा। आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, नौकरी में सफलता के लिए या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगिता है, खेल कूद है, उसमें आगे रहने के लिए आज से आप एक पूजा शुरू कर सकते हैं। उसको नवरात्रि में भी आपको करना होगा। इसके लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उसके बाद में शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 108 मनकों वाली स्फटिक की माला से नौकरी या रोजगार प्राप्ति के लिए या किसी प्रतियोगिता में सफलता के लिए इस मंत्र का आप जप करें। ये आप आज से या कल यानी रविवार से शुरू कर सकते हैं। 31 दिन तक लगातार आपको ये मंत्र जाप करना है 108 बार, और इससे आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी, प्रतियोगिता में आपको सफलता भी हो जाएगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र जाप को करने के बाद में आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, आगे बढ़ने के उत्साह महसूस करेंगे, जिससे जीवन में आपको नित्य नई सफलता मिलती रहेगी। दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक किरण कंवर जी की, जो कि जयपुर से ही हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1985। 3:45 सुबह का इनका, यानी रात्रि का इनका जन्म है, सुबह हो जाती है 3:45, और कोटा इनका जन्म स्थान है। इनका प्रश्न है स्वास्थ्य को लेकर। किरण जी, आप निश्चित रूप से हार्मोन्स इम्बैलेंस, मस्तिष्क विकार जैसे कि माइग्रेन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है। और ऐसा इसलिए है कि आपका लग्नेश चंद्रमा, जो आपका लग्न का यानी आपका जो मालिक है, वह चंद्रमा वो केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, साथ साथ सूर्य और शनि के बीच में स्थित होने से बाधित हो रहा है। ये बंधन योग बनाता है कुंडली में। तो ऐसे में आप तुरंत एक मोती गले में पहन लीजिए, चांदी की चेन में पहने, और चंद्र के और गुरु के जाप करवा लें। साथ साथ नित्य भगवान शिव जी पर कच्चा दूध अर्पित करती रहें, और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप वहीं बैठ के मंदिर में आपको करना है। ऐसा अगर आप करती हैं तो बिना किसी संशय के आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप में सुधार देखने को आपको खुद को मिलेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये बताए हुए उपायों को सही सटीक समय पर उचित विधि के साथ आप करेंगे, इससे आपको लाभ होगा, जीवन में बहुत ही सुधार आएगा, उन्नति होगी। और जो सत्संग हमने किया है, जो ज्ञान चर्चा की है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन समृद्ध और ईश्वर में होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें।
जय। दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आज के दिन को हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में। तो आइए आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 17 सितंबर 2022 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 2, तो 2 है आपका मूलांक। और दोस्तों बताऊं कि जो रीडिंग हम करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसे हमें प्राप्त होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है अगर वो नेगेटिव आई है, आप तो अपने आप को डाउन ना करें, क्योंकि आप ये समझें कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। कहीं ना कहीं आपकी अपनी ऊर्जाओं का भी पूरा इफेक्ट होता है कि आज का आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। जैसी हमारी विचारधाराएं होती हैं वैसा ही प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो हमारी विचारधाराएं हम कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, हम कैसे अपने आप को हायर एनर्जी में रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। हर रोज बताती हूं आपको कि सबसे पहले अपने आप को परमात्मा की चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। कहा जाता है ना दोस्तों कि मेरा क्या है, जो कुछ भी है वो आपका है। तो बस वही चीजें आपको कर देनी है कि अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर मोड में ले आना है। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां क्या बता रही हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 17 सितंबर 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए डेस्टिनी। आपसे कहा जा रहा है, मूलांक 1 के जातकों से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने जो है अपना समय जो है वो आप अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो आज के दिन अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें, बल्कि अपने गोल्स पर फोकस करें। कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो रहा है, चाहे आपके काम की बात करूं, अगर परिवार की बात करूं, या आपके जो आपकी पढ़ाई स्टडीज़ की बात करूं, जो भी किसी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपको क्लियर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आपका फोकस जो है अपने काम से हट रहा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को फोकस रखिए, कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ आप किसी भी काम को करिए, अपने गोल्स को दोबारा से चेक करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो और स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके काम बिगड़ने लगेंगे। तो आपको आज आगाह किया जा रहा है कि जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, जो आपका लाइफ मिशन बना रखा है, जो आपने अपने गोल्स बना रखे हैं, आज आपको उसको अचीव करना जरूरी है। उसके लिए आपको डबल चेक करना जरूरी है। तो पूरा फोकस करें अपने काम को लेकर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, क्या हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें बता रही हैं फेथ। आपसे कहा जा रहा है, मूलांक 2 के जातकों से स्पेशली कहा जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में है वो कहीं ना कहीं आपको अकेले ही पूरा करना है, अगर आप बहुत दुखी हैं कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा आपके किसी भी काम में, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैसेज आया है, ये जो कार्ड है, ये कह रहा है साफ साफ कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बना हुआ है, आप हृदय से बहुत सॉफ्ट हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी जो है वो आपके कार्यों में आपकी सहायता करेगी आगे बढ़ने में। तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, आपको पूरा डिवाइन का सपोर्ट है। आप जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें आप बेझिझक आप आगे बढ़ जाइए। और ये मान के चलिए कि आप जो सिंगल टीम, मतलब आपको टीम की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो आपकी टीम है ना वो डिवाइन है यानी कि परमात्मा है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा टीम तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखारने की और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है मैनिफेस्टेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बड़ी पावरफुल हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आज आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल हैं कि आपके थॉट प्रोसेस जो है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप जो भी कुछ सोचेंगे आप उसे क्रिएट कर देंगे। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको अगर आपकी तारीफ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, आपको सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो फिर अपने एटीट्यूड को भी वैसा ही रखिएगा, अपने थॉट प्रोसेस को भी आप पॉजिटिव रखिएगा और उसी अनुसार कार्य कीजिएगा, तो डेफिनेटली सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है क्लैरिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में आप रह सकते हैं, तो आप अपने चापलूसों, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी झूठी तारीफ करते हैं, चापलूसी आपके साथ करते हैं, तो आज आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको नुकसान लग सकता है। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति बनेगी आज आपके चारों तरफ। भ्रम की स्थिति का अर्थ होता है कि हम अपने ही मन में, मतलब उदाहरण के तौर पे सामने रस्सी पड़ी हुई और हम उसको जो है सांप समझें, ठीक उसी प्रकार से कि परिस्थिति आज आपके समक्ष कुछ और होगी, लेकिन आपकी अपने थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उसको वर्स्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज कोशिश कीजिए ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाने का। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आज आपको बचना है। आ बैल मुझे बार वाली स्थिति में आज आपको नहीं आना है। तो आज के दिन जितना हो सके उतना अधिक आप शांत रहें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप ओमकार का जाप कर सकते हैं, ओमकार ध्यान कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज आपके लिए। शांत रहें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए यूनियन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं जो भी कोई आपके कार्य हैं उनकी पूर्ति के लिए आपके जो मित्र हैं, आपके सहयोगी जो हैं, वो आज आपकी सहायता के लिए आगे आने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी कोई आपके कार्य अटके हुए थे, सडनली आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपकी सहायता करेगा आज उस कार्य को पूर्ण करने में। और अगर मैं बात करूं वो लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नत हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो जो स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स जो हैं, कहीं ना कहीं जो गार्डियन एंजल्स हैं, ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट विशेष तौर पर आज के दिन आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। और गाइड किया जा रहा है, हमें ह्यूमर का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको किसी भी प्रकार की व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, बल्कि बहुत हंसते खेलते अपना आज का दिन बिताना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी आज का पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है आपका, खुद भी आप हंसेंगे और लोगों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन ओवरऑल ना एकदम अच्छा दिन है, सामान्य ऊर्जा का दिन है। कोई भी नया कार्य आज आपको शुरू नहीं करना है, बल्कि जो पुराने आपके कार्य चले आ रहे हैं उन्हीं को आपको आगे गति देनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, क्या हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है जो आपसे क्लियर कह रहा है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आज के दिन आ रहा है। और ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको ब्रह्मांड की शक्तियां जो है वो गाइड कर रही है, सबसे पहले तो स्वीकार भाव में आइए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज आपको मेंटली यानी कि मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। तो आपको अपनी इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करें, क्योंकि जो भी परिवर्तन आज आपके समक्ष आ रहा है ये आपके भले के लिए है। हो सकता है कि जो है स्थान परिवर्तन भी संभव है, ये भी हो सकता है कि आपका जो जॉब है वो कुछ और बेहतर आपको जॉब मिल सके, या जो भी कोई कार्य आज आपके समक्ष आएगा उसको आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, उसी बदलाव के साथ। उस बदलाव को एक्चुअली में आज आपको एक्सेप्ट करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 17 सितंबर 2022 के लिए। आज की तारीख का जोड़ जो है वो भी है 8 और आज का मूलांक भी 8। और हमें कहा जा रहा है, ह्यूमर कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है, कहा जा रहा है कि आपकी आज की ऊर्जा एकदम सामान्य ऊर्जा है। आज जो है आप हंसी खुशी सारे काम निपटा लेंगे ईजिली। जितनी बड़े से बड़े अगर आपके काम अटके हुए होंगे वो भी हंसते खेलते आज आपके कार्य जो है वो पूरे हो जाएंगे। आज लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आज आपके इर्द गिर्द वो घूमना पसंद करेंगे। आज आप देखेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना किसी आपको एक कल्चरल इवेंट में या किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट आपको करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 17 सितंबर 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, सेंचुरी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना छोटा सा ब्रेक ले लीजिए अपने लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है आप विचार कर रहे हैं या आप फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए।
खुद के भले के लिए ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए। ये जो सेहत है ये खाली फिजिकल हम बात नहीं कर रहे बल्कि मेंटल आपकी और मेंटल और इमोशनल हेल्थ की भी हम बात कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक आज ले लेना चाहिए और खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।